निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत चाल योग्यता का विकास टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य, चाल से तात्पर्य आप समझ पाएंगे, स्पीड का नाम है चाल। कितना आपके अंदर कोई गेम खेल रहे हैं, किसी तरह से आप कोई व्यायाम कर रहे हैं, उसमें आपकी स्पीड, आपकी प्रतिक्रिया, आपका एक्शन कितना तेजी का है, वो बात कहलाती है स्पीड के अंतर्गत। होता क्या है, कई बार हम, क्योंकि स्पीड के लिए भी कई सारे अलग अलग गेम हैं, अगर खेल के लिए हम इस बात को बताएं तो खेल में भी कई खेल ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और कई खेल ऐसे हैं वो स्पीड से ही चलते हैं। जैसे तेज दौड़ है तो उसमें फुल स्पीड से करना पड़ेगा आपको। कुश्ती है, स्पीड से ही आपको दांव पेच में एक ही बार में तुरंत प्रभाव से जल्दी में जितना जल्दी कम समय में आप उसको स्पीड, क्योंकि स्पीड का जो मैनेज होता है वो समय से होता है। भाई समय, कोई चीज है लंबी दूरी की है, आप निश्चित समय पर पूरा कर लोगे। आपने देखी नहीं, प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतियोगिता कंपटीशन भी होता है। जैसे पुलिस की अगर आप नौकरी की बात करें तो उसमें दौड़ होती है। अब दौड़ इतने समय में इतने किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। अब आप कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप स्लो चले तो समय ज़्यादा लग जाएगा, अगर आप बहुत फास्ट चले तो बीच में थक जाएंगे। अब आपको मैनेज करना होगा कि कितनी स्पीड पर रह के आप उस दूरी को आप पार कर सकते हैं। तो ये स्पीड जो है हमें हर खेल की अपने अलग अलग रखनी होती है। जैसे अब मैराथन दौड़ है तो स्पीड बनाने का काम नहीं है, मैराथन लंबी दौड़ चलती है 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर तक की, क्योंकि पैदल चलना ही तो होता है। अब उस मैराथन में आपको स्पीड अगर पकड़ लिया हमने तो इतना लंबा रन नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसा खेल है उसका उसी तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। अब हम आते हैं कि इस चाल योग्यता का विकास कैसे हो। तो चाल प्रतिक्रिया योग्यता दो भागों में इसको विभक्त किया है। प्रतिक्रिया से तात्पर्य है कि कोई भी एक्शन जो होता है, प्रतिक्रिया क्या होती है चाल की, जैसे आप स्पीड में चल को हम काम में ले रहे हैं तो किस अंदाज में आपने अपनी स्पीड पकड़ी है, प्रतिक्रिया की है। तो इसको दो भागों में विभक्त किया है। पहला है साधारण प्रतिक्रिया योग्यता। साधारण से उसमें ही आपने एक्टिवेशन में आ गए हैं आप, तो इसमें कहता है कि इस प्रतिक्रिया योग्यता में एक प्रतिक्रिया और एक संकेत होता है। आपको सिग्नल मिला, संकेत मीन सिग्नल, एक ही प्रतिक्रिया हुई है आपको और आप रनिंग में आ गए। बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमें संकेत मिलेंगे, हमें कोई प्रतिक्रिया, आपको एक ही बार में और एक ही तरह की प्रतिक्रिया। जैसे दौड़ के लिए आपको कोई संकेत दिखा दिया, जैसे 1 2 3, तुरंत स्पीड पकड़ लेनी है। या कोई ग्रीन झंडी है, जैसे ही दिखाई वैसे ही आपको फिर सोचने समझने की और की दिक्कत नहीं है कि आपको और कुछ और देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर स्प्रिंटिंग, तैराकी, इसमें संकेत के साथ प्रतिक्रिया की जाती है। तुरंत संकेत दिखाए और आपको एक्शन में आ जाना होता है। इसमें सोचने का समय या संकेत को पहचानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज्यादा सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि कोई और इंस्ट्रक्शन आएगा, किसी तरह से और कोई बात कहनी होगी, नहीं। आपको तो केवल, जैसे जो महाभारत में था, अर्जुन को केवल जैसे चिड़िया पर निशाना लगाने को कहा, ऊपर चिड़िया बैठी थी और नीचे पानी में उसकी परछाई देखकर तो उसको केवल आंख ही नजर आई। ऐसे ही जब आपको पता है कि आपका निर्धारण इतने समय के लिए इतनी दूरी का है तो आप तो सिग्नल देके फिर मत देखो अड़ोसी पड़ोसी कौन फास्ट दौड़ रहा है, आपको तो अपना लक्ष्य देखना है। अगर आप ये देखते रहे कि वो स्लो है कि मैं फास्ट हूं या और कुछ कहना, कुछ नहीं, आपके अपने दिमाग को केवल दूरी नजर आनी चाहिए और उसको आपको पूरा करना है। इसका विकास निम्नलिखित विधियों से किया जाता है। इसकी भी साधारण जो प्रतिक्रिया है इसकी भी 4 विधियां हैं। नंबर पहला है पुनरावृत्ति वृद्धि, पुनरावृत्ति रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन करने से आप स्पीड पकड़ जाते हैं, ये बात प्रैक्टिकल है। इस विधि में व्यायामों के साथ विकसित किया जाता है इसे, बार बार जैसे आप एक्सरसाइज करके और इसको आप लगातार पुनरावृत्ति करते हुए इसको हम डेवलप
कर लेते हैं। संकेत के साथ शीघ्रता से, तेजी से क्रिया करके बार बार व्यायाम को दोहराया जाता है, जितने तेजी और शीघ्रता से संभव। ओवरऑल ये जो पुनरावृत्ति वृद्धि है, इसका एक ही लॉजिक है कि इसमें आप पारंगत, इसमें आप स्पेशलाइजेशन तब लेंगे जब आप इस एक्सरसाइज को या इस गेम की जो प्रैक्टिस है उसको बार बार करेंगे। और सिर्फ आपको उद्देश्य एक है कि जितना तेजी से हो सके, जितना जोर से आप भाग सकते हैं उतना तेजी से आप उस, चाहे वो दौड़ है, चाहे तैराकी है या अन्य कोई गेम है, उसको आप पूरे जोशो खरोश में पूरी स्पीड के साथ करना होता है। और ये लगातार, जैसे पहले मान लो आपको फर्स्ट टाइम में समय ज्यादा लगा, समय निर्धारण रहता है कितने समय में वहां पहुंचना है, इतने समय में पार करना है, तो पहले दूसरे तीसरे धीरे धीरे 3 या 4-5 बार करके और आप उस समय पर उस खेल को, उस गेम को पूरा कर लेते हैं। नंबर 2 है अंश विधि। अंश जिसका नाम ही है कि पार्ट मेथड। इसमें गति की चाल को विकसित करने के साथ साथ गति समय, प्रतिक्रिया समय को अलग अलग विकसित किया जाता है। ये एक साधारण अंश मात्र है, यानी इसकी साधारण सी प्रैक्टिस डेमोन्स्ट्रेशन देखा जाता है जिसमें समय को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर है एक संवेदी विधि, सेंसरी। इस विधि में संवेदना के समय को विकसित किया जा सकता है। जैसे प्रथम पुनरावृत्ति के बाद अगर खिलाड़ी प्रशिक्षक को अपने व्यायाम को पूर्ण करने की सूचना देता है, अर्थात उसको ये जानकारी देनी होती है जिसके अंडर में वो एक्सरसाइज कर रहा है या अपनी चाल का विकास कर रहा है कि मैंने ये इतने समय में पूरी कर ली है। और इसके बाद है एक सामान्य विधि। ये विशेषकर नौसिखियों की है, जो अभी उतरे हैं मैदान में, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए काफ़ी उपयोग में रहती है। जैसे दौड़ है कई किलोमीटर की, तो प्रथम बार उसने 5 सेकंड में पूरी करी है या 10 सेकंड में करी है, फिर धीरे धीरे वह कम स्तर पे आ जाता है और बार बार प्रतिक्रिया करके लास्ट में वह, हमने लक्ष्य हमारा जैसे 1 सेकंड में है तो वो 5 से लास्ट में 1 सेकंड पे आ जाता है। तो ये जो चारों विधियां हैं, इनके माध्यम से हम चाल को डेवलप कर लेते हैं। काय का है चाल को विकसित करने की। जैसे चाल आपकी है, हर खेल में अपनी चाल की आपकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। कईयों में चाल को ज्यादा महत्व है, कई में समय को ज्यादा महत्व है, और कई में समय और चाल दोनों को अलग अलग महत्व है। तो ये सारी जो चारों विधियां हैं वो हमें यह एहसास कराती हैं कि हम अगर इन विधियों को काम में लेकर अगर अपने गेम को सफल बनाएं, गेम पर ध्यान दें, तो हम उसको आसानी से सफल कर सकते हैं, उस गेम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो है सामान्य प्रतिक्रिया योग्यता का विकास हम बता रहे थे, जिसमें संकेत और प्रतिक्रिया दोनों एक साथ काम में आती हैं और उनको एक ही बार में होती है। एक बार में संकेत दिए जाते हैं और एक बार में प्रतिक्रिया की जाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? साधारण। नंबर 2 पे है जटिल प्रतिक्रिया योग्यता का विकास। ये जटिल है, नाम ही जिसका जटिल है, थोड़ी कठिन। कठिन यूं होती है ये क्योंकि जिसके बारे में, जिसका कोई संकेत नहीं मिल रहा है हमें, जिसके हमें कोई प्रतिक्रिया का पता नहीं है कि कितनी स्पीड से कोई काम करना है, दोनों ही चीज है नहीं हमारे उसमें ओपन में। तो ऐसी जो अगर कहीं प्रतिक्रिया का विकास हो रहा है चालकी का, तो उसमें आदमी को क्या करना होगा? उसमें दिमाग का काम करना होगा। आपको खुद के अपने स्वविवेक से स्पीड बनानी होगी, स्वविवेक से ही संकेत को ले लेना होगा कि हाँ भाई अब स्टार्ट करते थे। मतलब कोई आपको संकेत तक नहीं मिलेगा कि भाई अब स्टार्ट करो, कितनी देर में पूरा करना है, कुछ नहीं। केवल आपको रिजल्ट आना है। अब वो रिजल्ट कैसे देते हो, इसके लिए आपको अपना दिमाग, अपना विवेक, अपनी सोच, अपने विचार, इन सबको ओपन रखना होता है। देखिए ये कह रही है कि इसमें संकेत अज्ञात होते हैं। क्या होते हैं? अज्ञात, यानी किसी तरह से पता नहीं रहता कि संकेत हमें किसका मिल रहा है, कैसे, कहाँ, क्या करना है, कितनी दूरी पर जाना है। प्रतिक्रिया भी अज्ञात होती है, कितनी की स्पीड से दौड़ना है, कितनी की स्पीड से कोई काम को और को करना है। यह साधारण प्रतिक्रिया से लंबी अवधि की होती है। भाई जब
संकेत अज्ञात है, प्रतिक्रिया अज्ञात है, तो ऑटोमेटिक बात है ही, फिर तो लंबी चलेगी। भाई कोई चीज में लिमिटेशन नहीं, कोई है नहीं उसकी जानकारी कि भाई कब कितने देर में है, तो वह लंबी चलने वाली प्रोसेस तो होगी ही। इसे विकसित करना बहुत कठिन होता है। इस चाल को विकसित करना काफी टिपिकल है, क्योंकि यह प्रतिक्रिया गति व समय पर निर्भर नहीं करती। गति पे और समय पर, स्पीड कितनी है आपकी और कितने समय में दौड़ रहे हो, मेन बात तो यही आती है। भाई कोई भी गेम है, कोई भी आप एक्सरसाइज है, उसमें दो ही बात ध्यान रखते हैं, इतने समय में हमें इतने राउंड करने, इतने समय में हमें इतनी तैराकी करनी है इतनी स्पीड से। अब वो सब स्पष्ट है, वो तो साधारण प्रतिक्रिया होगी, लेकिन इसमें कोई चीज है ही नहीं शो ऑफ, तो इसमें दिक्कत आती है। बल्कि सोच विचार की गहनता पर निर्भर करती है। क्या पे कि आपकी सोच कैसी है, उस समय आपका दिमाग क्या काम कह रहा है कि हम पूर्व अनुमान लगाकर चलते हैं कि हम इतने स्पीड से दौड़ेंगे, हम इतनी स्पीड से किसी लक्ष्य को लेंगे तो हम पूरा कर लेंगे। यानी आपको अपने स्तर पर ही उस चाल की स्पीड बनानी है और अपने आप में ही उसको संकेत को मानना होता है। उदाहरण के तौर पर बास्केटबॉल, अब बास्केटबॉल की जो दूरी है उसमें आप भागकर आ रहे हो, तो आप पर यह डिपेंड करता है कि आप कौन से राउंड में उसको बास्केट में दे दोगे। भाई जरूरी नहीं है कि पहली बार आपने गेंद पकड़ी है, आप किधर घुमा रहे हैं, किधर से आपको बचना होगा, लास्ट में हमें बास्केटबॉल में जीत हासिल करनी है। तो इसमें बास्केटबॉल का जो मैंने उदाहरण दिया, इसमें हम उदाहरण के लिए जैसे 100 की स्पीड से अगर हम बास्केटबॉल में दौड़ते हैं तो हमें इसकी जानकारी नहीं होती, हमें कभी बार 100 भी है, कभी स्लो भी करना होता है। हम अपनी दिमाग से, क्योंकि भाई सामने और लोग आ गए तो उसको कैसे हम बास्केट में डाल पाएंगे, तो अपनी स्पीड अपने हिसाब से सेट करना होता है। कई बार इनका जो परिणाम है सोच का कि भाई हम सोच रहे थे कि इस तरह से निकल जाएंगे, इस तरह, वो गलत भी हो जाता है और गलत हो जाता है, तो गेंद सही उसमें नहीं जाती बास्केट में और वो हार भी हो जाती है। बिना सोचे क्रिया संपन्न, यह बिना सोचे क्रिया संपन्न होती है। ऐसे ही हॉकी में है, ये हॉकी है, बास्केटबॉल है, इनमें इस तरह से ही किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो दोनों प्रतिक्रिया दी हैं हमने, इसके जटिल प्रतिक्रिया और साधारण प्रतिक्रिया, दोनों के अंदर ही स्पीड को अलग अलग ढंग से सेटअप में। अब है त्वरण योग्यता का विकास। त्वरण योग्यता का विकास। त्वरण योग्यता से तात्पर्य है कि चाल योग्यताओं की तरह ही त्वरण योग्यता का विकास प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में किया जाता है। यानी साधारणता की तरह, प्रतिक्रिया की तरह प्रत्यक्ष भी है और जटिल प्रतिक्रिया की तरह अप्रत्यक्ष भी हो जाता है। त्वरण योग्यता का अप्रत्यक्ष रूप से विकास लचीलापन, तकनीकी विस्फोटक शक्ति को विकसित करके किया जाता है। विस्फोटक शक्ति और लचीलेपन की तकनीक से क्या तात्पर्य है, इससे पहले वाले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि आप अपनी पूरी एनर्जी को, विस्फोटक शक्ति को और सहनशीलता वाली शक्ति को, सहनशीलता का मतलब है कि थकान में भी अपने कार्य को पूरे करते रहना, ये दोनों ही शक्ति जब लगेंगी, वही जहां रिक्वायरमेंट है तेजी की तो तेजी की, और थक गए हैं और फिर भी वर्क करते रहना, तो ये दोनों ही शक्तियां काम करेंगी। अब तक जो विकास लचीलापन, तकनीक और विस्फोट शक्ति को विकसित करके किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से इस योग्यता का विकास अल्प दूरी की दौड़, छोटी दौड़ों में पूरे दम से दौड़ो आप बिना थके, भाई ज्यादा लंबी दूरी है ही नहीं, थक गए आप और आपने क्षतिपूर्ति या विराम ले लिया तो आप समय पर नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि दूरी ज्यादा है नहीं।
लंबी अनुसंधान कार्यों, लंबी दौड़ जो है वो अनुसंधान कार्य और उनके अनुभव पर निर्भर करती है। लंबी दौड़ इसमें कारगर नहीं होती है। कम दूरी के धावक त्वरण योग्यता को विकसित करने के लिए कुछ ऐसे उनको फॉलो करना होता है जो कम दूरी पर दौड़ते हैं, तो वो अपनी त्वरण योग्यता कैसे रखें कि तीव्रता तो 100% पूरी स्पीड से दौड़े, दूरी 20 से 60 सेंटीमीटर, थोड़ी सी दूरी है, ज्यादा नहीं है। प्रारंभ में खड़ी स्थिति में और बैठकर, खड़ी स्थिति में दौड़ सकते हैं, बैठकर भी उसको कर सकते हैं। यदि व्यक्ति खेल के दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से अनुकूलित नहीं है, यदि वह पूरी तरह से अनुकूलित नहीं है उसमें खेल में, तो उसमें शारीरिक दक्षता की कमी है, फिजिकली फिट नहीं है, तो उसके लिए 30 से 35 मीटर दूरी रखते हैं। तो थोड़ी दूरी बढ़ा देते हैं, भैया दूरी पे से कर ले काम। क्षतिपूर्ति काल 2 स्प्रिट के मध्य पूर्ण रूप से होता है। फिर क्या है कि उसके मध्य थोड़ा सा क्षतिपूर्ति विराम दे देते हैं। स्प्रिट के दौरान स्पीड की समयावधि 4 से 6 सेकंड और पुनरावृत्ति 3 से 4 बार। 3 से 4 बार इसको रिपीट करवाएं, 4 से 6 सेकंड का समय दे देते हैं, तब जाके वह उसको पूरा कर लेता है। स्प्रिट करना उस समय बंद कर देना चाहिए जब स्प्रिट का समय अवधि कम होने लगे। जब स्प्रिट कम होने लगे तो उसको बंद कर दो दौड़ने को। इस समय बच्चों के लिए, अल्प दूरी धावक के लिए क्षतिपूर्ति काल अधिक नहीं रखा जाता। ये तो साधारण सी बात है कि अगर कम दूरी पर आप दौड़ रहे हैं तो क्षतिपूर्ति काल आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि विराम की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दूरी आपकी ज्यादा है नहीं। लंबी दूरी धावकों के लिए क्षतिपूर्ति काल 4 से 5 मिनट तक रख देते हैं, लंबी दूरी के अगर धावक है तो। अब है एक प्रचलन योग्यता। इसमें तो हमने क्या बताया, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। संकेतों से चाल को विकसित किया जा सकता। यानी जरूरी नहीं है प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में, दोनों में ही ये काम। इस योग्यता नीचे है प्रचलन योग्यता। प्रचलन योग्यता क्या है? इस योग्यता के विकास के लिए चाल की तीव्रता 100%, फुल स्पीड में दौड़ना है। जब प्रारंभिक खिलाड़ी अधिकतम चाल से दौड़ता है, उसके बाद कम चाल से दौड़ता है। शुरू में वह तेजी से दौड़ना होता है, प्रचलन वाली में प्रचलन दौड़ यही है, मतलब जो रूटीन में आ रही है, शुरू में बहुत तेजी से दौड़ा और उसके बाद वह स्पीड कम कर लेता है। इसके लिए चार्ट बनाया है कि तीव्रता 100% शुरू में, इसका जो पुनरावृत्ति है दौरान है वो 4 से 8 बार और समयावधि 6 से 9 सेकंड के बीच में, और दूरी अच्छे स्प्रिंटर के लिए 50 से 60 मीटर, 50 से 80 मीटर, और कमजोर अगर फाइटर है, स्प्रिंटर है, तो उसके लिए 50 मीटर ही। और 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए 15 से 20 मीटर ही दूरी बहुत है, और 12 से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए 20 से 30 मीटर की दूरी सफिशिएंट है। दूरी का निर्धारण एक खेल से दूरी खेल के सापेक्ष भिन्न पाया जाता है। प्रत्येक खेल का अपना एक दूरी का अपना अलग पैरामीटर है। अतः इस योग्यता के विकास के लिए, कौन सी योग्यता के? चाल की योग्यता के विकास के लिए विभिन्न खेलों के अनुसार दूरी का चयन किया जाता है। अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग दूरी का चयन किया जाता है। उदाहरण के लिए क्षतिपूर्ति काल, कितने समय के आप रेस्ट करेंगे? पूर्ण क्षतिपूर्ति काल। लंबी दूरी धावक के लिए 5 मिनट की क्षतिपूर्ति काल। इस योग्यता को निम्नलिखित साधारण से और स्पष्ट कर देते हैं। एक है
विंड स्प्रिंट्स। विंड स्प्रिंट द्वारा इसमें खिलाड़ी अपनी चाल को धीरे धीरे बढ़ाता है। विंड स्पीड में पहले स्लो चलता है, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, फिर उसी क्रम में वह फिर धीरे धीरे कम करता है, फिर बढ़ा देता है, फिर कम कर लेता है। इस विधि से त्वरण का भी विकास होता है। नंबर 2, त्वरण दौड़ द्वारा। इस क्रिया की दौड़ों का प्रारंभ व्यायाम से प्रारंभ होकर शुरू में व्यायाम किया जाता है, उससे फिर 50 से 60 की दूरी पर समाप्त हो जाता है, मीटर की दूरी पर। इसमें खिलाड़ी अपनी चाल को लगातार बढ़ाता है, पहले स्लो रखता है, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ाता है। और एक है हॉलो स्पीड। 3 स्पीड बताइए, विंड स्पीड, दूसरा है त्वरण दौड़ और तीसरा है हॉलो स्पीड। इस विधि में खिलाड़ी 50 से 60 मीटर की दूरी तक अधिकतम चाल के साथ, तेजी की चाल के साथ दौड़ता है और इसके पश्चात 20 मीटर की जो दौड़ है, 20 मीटर दूरी तक जॉगिंग करता है। थोड़ी दूरी के बाद फिर वह जॉगिंग करने लग जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि इस विधि में, कौन से में, त्वरण वाली में, हमें विंड स्पीड और त्वरण दौड़ और हॉलो स्पीड, इन सब का समावेश करना होता है। देखिए, इसके बाद आता है सेंस। चाल का जो हुआ है इसमें आया है फिर चाल सहनशीलता का विकास। इससे पहले आपने पढ़ा था एक बार कि सहनशीलता का विकास कैसे होता है, सहनशीलता किसे कहते हैं। तो सहनशीलता से तात्पर्य होता है कि थकान के बाद भी अपने कार्य को जारी रखना, इस तरह का गुण डेवलप होना होता है कि आदमी को थकने के साथ साथ में अपनी स्पीड को और उसको इस तरह से मेंटेन करना होता है जो अपने लास्ट में गेम को समाप्ति तक बनी रहे। क्योंकि थक के बैठना नहीं है, क्षतिपूर्ति अगर आवश्यक है तो लेना होगा, नहीं है तो उसको आप कंटिन्यूशन में ही करते रहना होगा। देखिए, सुन लीजिए, चाल सहनशीलता का विकास, इसका विकास मुख्य रूप से ट्रेनिंग के माध्यम से किया जाता है। ट्रेनिंग दी जाती है इसको, और इस जिसके प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि से क्या तात्पर्य है? प्रत्यक्ष विधि वह विधि है जिसमें हमें यह जानकारी लगती है कि हमारे जो संकेतक हैं, हमारी जो प्रतिक्रिया है स्पीड के बारे में, वो हमें जानकारी में है। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम अपने स्वविवेक से इसको काम में लेते हैं। कहने का तात्पर्य, चाल सहनशीलता की निम्नलिखित विधियां हैं। फिर कुछ 2 ये विधियां हैं। पहली है पुनरावृत्ति विधि। नाम ही जिसका पुनरावृत्ति है, यानी बार बार अभ्यास करने के बाद इसमें स्पेशलाइजेशन, इसमें पारंगतता आ जाती है। इस प्रत्युक्ता दूरी को दोगुना करके उसके 2/3 भाग उच्च चाल के साथ खिलाड़ी को दौड़ना होता है। इसमें उदाहरण के लिए 300 मीटर तक दौड़ना है। प्रतियोगिता की दूरी से 10 से 20% अधिक लंबी दूरी को उच्च चाल के साथ दौड़कर बार बार दोहराया जाता है। जैसे हमें 300 मीटर की दौड़ दौड़नी है तो उसका जो 10 से 20% की दूरी है उसको फुल तेजी में दौड़कर और उसको बार बार दोहराया जाता है, जिससे आपकी स्पीड बन जाए। भाई पूरी दूरी पे दौड़ने पर तो थक जाओगे, कम दूरी को पर ही बार बार में आपको आधी से दूरी को ही दौड़ाया जाता है, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। इस विधि के दोहराव की संख्या 4 से 10 बार तक हो जाती है। अगर आप में परफेक्शन नहीं आता है, अगर आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते हो, तो आप 10 बार तक इसको दोहरा सकते हो। यानी आपकी जितनी गंतव्य की दूरी है उसका 10 से 20% की दूरी को आप पूरी तेजी से दौड़कर उसको पूरा करना होता है। पुनरावृत्ति के मध्य क्षतिपूर्ति पूर्ण रूप से देते हैं। पूरा अगर आप पुनरावृत्ति जब हम पूरी कर लेते हैं 4 से 10 बार तक कभी, उसके बाद क्षतिपूर्ति के लिए आपको समय मिल जाता है। कम चाल से दौड़ने पर क्षतिपूर्ति कम कर देते हैं। अगर आपने स्पीड फुल नहीं रखी तो आपको रेस्ट, क्षतिपूर्ति का मतलब समझ रहे हो, रेस्ट कम देंगे।
आपको ज़्यादा बैठने नहीं देंगे, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सकते हो आप, बाकी फिर दोबारा से आपको रनिंग में आना ही होता है। क्षतिपूर्ति कम चाल से दौड़ने पर क्षतिपूर्ति कम देते हैं और 2 से 4 की संख्या में पुनरावृत्ति उनको कराते हैं। तो ये तो थी पहले पुनरावृत्ति विधि। अब है अंतराल विधि। अंतराल मीन्स इंटरवल। इस विधि का उपयोग दोनों में ही किया जाता है, दलीय खेलों में भी किया जाता है और इंडिपेंडेंट में भी किया जाता है। इसमें लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती, बॉक्सिंग आदि खेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन से का? अंतराल विधि का। जैसे खेलों में 4 से 8 विशेष व्यायामों को परिपक्व तैयार करके इस चाल सहनशीलता को विकसित किया जाता है। पहले तो चाल की सहनशीलता को विकसित किया जाता है 4 से 8 बार में कि भाई थक गए हैं, इसके बाद भी काम करते हो। एक तो होता है क्षतिपूर्ति के लिए विश्राम मिल जाना, एक होता है कि नहीं थक गए तो क्या, काम तो हम करते रहेंगे। तो 4 से 8 बार तक तो आपको सहनशीलता का आपकी का विकास कराया जाता है, यानी आपके थके होने पर भी आपको वर्किंग में रखा जाता है। सामान्य रूप से इस विधि की दूरी 50 मीटर रखते हैं, ज्यादा दूरी नहीं रखते। अंतराल विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति काल 1 मिनट रखते हैं। 50 मीटर दूरी पर 1 मिनट का क्षतिपूर्ति वो रखते हैं और पुनरावृत्ति इस विधि में 4 बार रखते हैं। 4 बार आप इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं अगर आपकी एक में पूरी नहीं है। तीव्रता उच्च होती है, फुल स्पीड में दौड़ना होता है और जिसे कम या अधिक किया जा सकता है। तीव्रता को आप अपनी सुविधा अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हॉकी, कई बार बहुत स्पीड में ले जाते हैं गेंद को हॉकी वाले, ऐसे ही बास्केट वाले बॉल है, और कई बार स्पीड स्लो रखते हैं, धीरे धीरे बॉल को घुमाते रहते हैं मौका देखने के लिए। तो ये उनकी चाल सहनशीलता विकसित की जाती है। इसमें तीव्रता उच्चतम दूरी 40 से 60 मीटर तक, पुनरावृत्ति 4 से 5 बार और क्षतिपूर्ति 20 से 30 सेकंड के लिए की जाती है। इसके बाद है गति चाल का विकास। गति चाल का विकास से तात्पर्य है डेवलपमेंट ऑफ स्पीड मूवमेंट। गति चाल का अनेक विधाओं और खेलों में महत्व है। उदाहरण के लिए जिम्नास्टिक, कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो। चाल की प्रकृति के अनुसार यह विस्फोटक शक्ति, समन्वय योग्यताएं और लचीलापन आदि पर निर्भर करती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप गति कैसी रख रहे हैं, चाल, गति की चाल कैसी है आपकी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके माध्यम से आप अप्रत्यक्ष रूप से तकनीकी विस्फोट शक्ति और अन्य निर्धारित कारकों का विकास कर सकते हैं। कभी कभी इस प्रतियोगिता की अवधि चाल एवं गति चाल का विकास अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। कई बार इतना स्पीड से और वो काम है तो बिना देखे ही आपको स्पीड मिल जाती है। इस गति चाल के विकास के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी इस चाल को हम डेवलप करने के लिए कई संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें एक तो भार ट्रेनिंग के लिए जाना और लचीलेपन का विकास और तकनीकी का विकास, 3 चीजों का विकास होता है हमें। एक तो भार ट्रेनिंग के लिए जाना, फिर प्रत्यक्ष रूप से केवल एक क्रिया या एक गति को करना, यानी आपको एक बार संकेत मिलेगा और एक ही क्रिया को करना। परिस्थिति के उदाहरण के लिए शॉटपुट उपकरण या खेल मैदान की सतह में परिवर्तन करके कई बार हम हमारी गति चाल को उस प्लेग्राउंड को बदलकर भी हमारे उसमें परफेक्शन ला देते हैं। जैसे कई बार घास ज़्यादा है तब हम पे खेला नहीं जा रहा, घास कम है तब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आप अपने हिसाब से जिस तरह का खेल खेल रहे हो उस हिसाब से प्लेग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इस योग्यता के विकास के लिए वास्तविक क्रिया गति से थोड़ा तेजी से करते हैं। इसमें तीव्रता को अधिकतम रखा जाता है और पुनरावृत्ति 1 से अधिक बार, क्षतिपूर्ति काल पूर्ण रूप से होता है। यानी हम हमारी जो
गति की चाल का विकास हम करेंगे तो हमें तीव्रता रखनी पड़ेगी और क्षतिपूर्ति भी लेनी पड़ेगी। ये तीनों चारों तरह से हमें हमारे उसका विकास हो सकता है।